क्या आप भी स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं? स्वयं को भाग्यशाली समझने का आपका बेस क्या है? यह कि आप बहुत धनवान हैं, या फिर यह कि आप अपनी संतति से संतुष्ट हैं, या फिर यह कि लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते? यदि इन आधारों पर आप स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं तो आप सर्वथा गलत हैं, क्योंकि ये सारी कसौटियाँ तो जीवन के उथले धरातल तक ही सीमित होती हैं। भाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। जीवन की गहराइयों में उतरकर यदि मापें तो भाग्यशाली होने की एक विशेष परिभाषा से आप परिचित होंगे। यदि आप ऐसे सर्कल से घिरे हैं जो शुद्धतम हो, सुसंस्कृति से ओतप्रोत हो, सुविचारों से भरा हो, सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपसे अधिक भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप भाग्यशाली हैं यदि आप परम पुरुषों के सानिध्य में हैं, महान आत्माओं की छत्र छाया में हैं। यदि आपके जीवन के तार पुण्य आत्माओं से जुड़े हैं तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से ही आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल होता है। संत पुरुषों का साथ किस प्रकार सामान्य जन को प्रभावित करता है, आइए इस प्रेरक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक महात्मा थे। आध्यात्म साधना ही उनके जीवन का आधार थी। उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी था। वे नियम संयम का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते थे। जब उनकी साधना सिद्धि के निकट पहुंची तो एक रात्रि श्री गणेश जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा, श्री शिव शंकर जी आपकी साधना से अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगें। महात्मा जी ने श्री गणेश जी को प्रणाम कर नम्र शब्दों में कहा, मैंने तो वरदान के लिए साधना की ही नहीं, मैं तो अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर रहा था ताकि शुद्ध आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर सकूं। मेरी अंतरात्मा जब पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी तब मुझे लगेगा कि मुझे इच्छित वरदान की प्राप्ति हो गई है। श्री गणेश जी ने महात्मा जी को समझाया कि साधक के पास सिद्धियों का होना आवश्यक है, जिससे कि लोगों का श्रद्धा विश्वास बढ़े और लोग उनकी उपलब्धि के बारे में जानकर उससे कृतार्थ हो सकें। सिद्धियों के माध्यम से आप लोगों का उपकार भी कर सकते हैं। किंतु महात्मा जी नहीं माने। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, सिद्धियों के प्राप्त होने से मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। ऐसा होना मेरे लिए भटकाव की स्थिति पैदा करेगा, जिससे साधना के मार्ग में रुकावट आ जाएगी और मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से भटक जाऊंगा। महात्मा जी के किसी प्रकार से न मानने पर श्री गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान महादेव को जा सुनाया। तब भगवान महादेव ने स्वयं महात्मा जी के समक्ष प्रकट हो उन्हें समझाया कि वरदान न मांगकर तुम देने वाले की अवहेलना कर रहे हो। ऐसा करो कि तुम अपने लिए कुछ भी न मांगकर लोगों के हित के लिए ही कुछ मांग लो। तब महात्मा जी मन ही मन इस बात पर विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे प्रभु की अवज्ञा भी ना हो और मेरे अहंकार की वृद्धि भी ना हो।
काफ़ी मंथन के बाद महात्मा जी बीच का मार्ग निकालने में सफल हो गए। उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा कि मेरी छाया जहाँ पर भी पड़े वहाँ सर्वदा मंगल ही मंगल हो। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी की छाया जहाँ भी पड़ती वहाँ हरियाली छा जाती, लोगों का विषाद मिट जाता, कष्ट दूर हो जाते, रोग, तृष्णा, लोभ इन सब का अस्तित्व समाप्त हो जाता, चहुँ ओर आनंद की लहर व्याप्त हो जाती। महात्मा जी आगे बढ़ते जाते, उनकी छाया सबका कल्याण करती, उनके पीछे चलती जाती। संत पुरुष अपने साथ सबका उद्धार करते चलते हैं। वे अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कभी नहीं करते। उनकी कृपा से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और आत्मा दोष विकार रहित हो पुण्यात्मा में बदलने लगती है। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है। पिछले सत्कर्म ही उच्च कुल में जन्म लेने में सहायक होते हैं। परिष्कृत शुद्ध विचार ही संत महात्माओं से मिलने का माध्यम बनते हैं। ऐसा होने से व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। ओम नमः शिवाय।